हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। मेरा नाम अंकित राज। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हम लोग क्लास 11 का 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम लोग क्लास 11 का एक नई चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका क्या है, कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के क्यों बारे में पढ़ना है, कोशिका इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का समग्र अध्ययन। फिर हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप जीव को भी देख पाते हैं और निर्जीव को भी आप देख पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण से जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम लोग जीव सजीव कहते हैं और ऐसा क्या चीज़ है जिसे हम लोग निर्जीव बोलते हैं। तो इसका इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है, वो उसमें सिर्फ जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका को उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सजीव उसे बोलते हैं जिसकी कोशिकाओं में जिसमें कोशिका पाया जाता है, हम लोग उसे कोशिका कहते हैं। और इसमें वैसा सजीव उसे बोलते हैं जिसमें कोशिका पाया जाता है, और जिसमें कोशिका नहीं पाया जाता है उसे हम लोग निर्जीव बोलते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी किस चीज से बने हुए होते हैं? सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव जो होते हैं वह एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और बहुत से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग क्लास 11 का 5 बजे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। आप सभी अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में पूछ रहा है कोशिका क्या है। कोशिका के बारे में यह पूछता है कोशिका किसे कहते हैं। सारे चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका उसे कहते हैं स्वतंत्र अस्तित्वापन, जो अपने जीवन को पूरा स्वतंत्र अस्तित्वापन, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या? कोशिका उसे बोलते हैं जिसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व यापन अपनी उसी कोशिका में अपना पूरा जीवन को यापन कर सकता है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन यानी कि पोषण, उत्सर्जन, ये सारे क्रियाएं करने में सफल होते हैं। उसे हम लोग कोशिकाएं बोलते हैं। उसके बाद बोलता है एंटन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था, वह इसका वर्णन किया था। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया था। उसके बाद एक रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज उसके बाद में सुधार के फ्रेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की विशिष्ट संरचना का अध्ययन संभव हो सका। अब हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथ्यू स्लाइडर ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 1838 में जर्मनी के कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो कि मैथ्यू स्लाइडर ने। उन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने पाया कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जो पौधों में किस चीज का निर्माण करते हैं? उत्तकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी यानी कि ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं को अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाएं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य कहते हैं। 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने बहुत सारे जंतुओं को अध्ययन
कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन का फिर इसी वैज्ञानिक यानी कि थियोडोर स्वान ने ही इस वैज्ञानिक ने पादपों के ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है। इन्होंने बतलाया कि पादप की कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो इसकी क्या विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना करते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं के निर्माण पूर्वस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने एक कथन दिया, ओमनी सेलुल ई सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हुए होते हैं। जितने भी जीव होते हैं किस चीज से बने होते हैं? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हुए होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने हुए होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।